गाइस नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम में जाते हैं, सोच के कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है और पूरा का पूरा पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अभी अभी एमपी सब इंजीनियर का पेपर हुआ, मैंने कई सारे बच्चों से बात की और बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस को शकल तक नहीं देख पाए, नॉन टेक्निकल में कुछ सेगमेंट में ही फंस गए। तो मेरा आप लोगों से पर्सनली सवाल है, मैं पूरे वीडियो में बात भी दिखा दूंगा, अभी डिस्कशन भी हुआ है कई सारे बच्चों से। तो उसमें बात ये निकल के आए कि आप कभी भी पेपर में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अगर ये आप मेरा बात अगर कहीं गांठ करके रख देंगे ना, तो शायद एग्जाम के बाद आप मुझे हमेशा थैंक्स बोलोगे। हमेशा एग्जाम में कभी भी ना न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पहले नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट फेज में एसएससी जेई की मैं बात करूं तो वन लाइनर डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चंस करना, और अराउंड 200 में आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल मिला करके ऐसे आपको 120 और 130 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे। और ये सारा 2 घंटे में नहीं, आपको करने बैठोगे 2 घंटे का पूरा पेपर होता है। तो 35 से लेके 40 मिनट में आप कर सकते हो मैक्सिमम। हार्डली आपको इन सब चीजों को करने के लिए 50 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देगा। मैं तो बोलता हूं कि अगर मुझे दे दिया जाए तो अगर मुझे आता रहेगा गो एंड नो, गो वाली बात स्पीड में जाएंगे तो मैं 40 मिनट में आराम से कर दूंगा। टिक लगाना होता है यार, आता है तो ठीक है, नहीं आता नो। जिस क्वेश्चंस में आपको समझ जाओ, सोचना पड़ जाए ना, तो वो समझ जाना कि वो क्वेश्चंस अगर आप करोगे भी तो गलत करोगे, उसको पहली बार में नहीं करना यार। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड में आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स करना हो, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जहां पे आपको सीधे आप पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली बात है। फिर लास्ट में आपको ना हमेशा टफ क्वेश्चंस को करना है। सारा क्वेश्चंस आप लोग कर दोगे तो अराउंड 30-40 क्वेश्चंस पेपर में ऐसे होते हैं जहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगा, आपको अपने दिमाग का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कई सारे कंसेप्ट को इंटरलिंक करना पड़ेगा, फिर जाकर के वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा। तो आपको लास्ट में करना है। अगर 30 में से भी अगर आप 10-12 नंबर भी बना लिए सही तरीके से पूरे टाइम दे करके लास्ट की आधा घंटा ना, तो आप बहुत अच्छे पोजिशन में होंगे। 25-30 क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है आपको? कौन ऐसा है कि यार 200 में से 180 नंबर लाना है? ये मैनेजमेंट रखिए, ये तरीका रखिए। और ऐसा ये हार्डली मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले जनरल अवेयरनेस कर दो, पहले रीजनिंग कर दो, जहां से भी आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आए वो करो, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो ऐसा है नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस ही खुलेगा या ऐसे खुलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये करना आपको, मैं आपको अगेन रीजनिंग में भी कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो फंसा करके रख देते, बर्बाद कर देता है जिंदगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक बच्चे से हमने बात किया, वीडियो हालांकि बहुत बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक बार सुनिएगा आप लोग। आज की ही बात है मेरी स्टूडेंट से, एक बार देख लीजिएगा। कोई नहीं। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। तो कैसा रहा, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था। तो सर पेपर तो सर मेरा तो बिगड़ गया सर, मतलब मेरे बनता तो बहुत कुछ था सर, लगभग मेरा, बट क्या सर कि वो जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मेरी बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी मेरी। क्या था कि क्या था कि सर आप लोगों ने बताया था कि शुरू में आपको पहले 100 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं जो विद इन 1 आवर जो आपको आते हो। राइट। बट सर मैं शुरू में घुस गया मैथ और रीजनिंग में। ओके। अब सर मैथ और रीजनिंग बड़ी, यही देखो मैं आपको बताया ना कि ऐसा टेक्निकल पे भी क्वेश्चन हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। किसी भी सेगमेंट पे ऐसे क्वेश्चंस पे मत पढ़ना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। मैं आपको लाइव आपको बता दिया। और बाकी लास्ट मोमेंट मैं आपको बताऊं, मैराथन आपको होने वाला है और बाकी हम जितना आप लोगों के लिए एफर्ट लगा सकते हैं लगा रहे हैं जी तोड़ रिविजन्स के लिए, क्योंकि रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो रिविजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, और उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल के मैराथन में। और लास्ट मोमेंट जितना आप लोगों से सेल्फ स्टडी हो सके, फार्मूला और की पॉइंट्स याद रखिए, मोर एंड मोर हो जाएगा। बाकी हम लोगों के साथ रिविजन्स कर लीजिए, सफिशियंट है, आप टेंशन मत लो। स्ट्रेटजी ये फॉलो करो और आप डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। और कोशिश करना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना है। ये वाला वही पॉइंट याद रखना कि कसम खा लेना कि हम एग्जाम में नहीं करेंगे अटेम्प्ट, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग मुझे बस इतना कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग भी इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। एक आपकी मैं सहमति चाहिए, ताकि कम से कम आपको अपनी सहमति तो याद हो। बस इतना ही मुझे चाहिए आप लोगों से। थैंक यू वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। बाय बाय।